चैप्टर 14 का घनाभ तथा घन क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 16 का ये है कि एक घन का आयतन 1331 घन मीटर है, इसकी कोर बताइए, है ना। आयतन दिया है तो लिखेंगे जो दिया है, यानी घन का आयतन बराबर कितना है सर, 1331 घन मीटर यानी मीटर क्यू दिया है। ठीक, अच्छा, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, भुजा क्यू, यानी ये क्यू, तो भुजा क्यू बराबर 1331 दिया है ना। करेंगे ये कि इधर भुजा क्यू छोड़ेंगे और 1331 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। कितना होगा, 11 गुना 11 गुना 11। हमको मिल रहा है सर भुजा क्यू बराबर 11 का क्यू, है ना। 3 बार 11 तो 11 का पावर 3। अच्छा, क्यू से क्यू काट दीजिए और हमको क्या मिल गया, भुजा बराबर 11 और ये मीटर क्यू था तो ये किस में, मीटर में। अच्छा, यानी हमने क्या प्राप्त कर लिया, अर्थात घन की भुजा यानी कि घन का किनारा या कोर बराबर कितना, 11 मीटर। ठीक है जी। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, किसी घन का एक किनारा निकाले यदि उसका आयतन इतना दिया है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 74.088 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करना यह है कि घन का आयतन का यहाँ फॉर्मूला, घन का आयतन क्या होता है सर, भुजा क्यू बराबर 74.088 को, इसको ऐसे लिखिए 74.088 और दशमलव के बदला में नीचे 1 और 3 अंक, तो उसके बाद 3 जीरो यहाँ लगा दीजिए और यही हो गया सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब भुजा क्यू बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए, यानी कि 74.088 में केवल अभाज्य संख्याओं से भाग दिया जाएगा और इनको तोड़ लेंगे अभाज्य संख्या में, है ना। तो सबसे पहले देखिए जी क्या है, 8 है यानी कि 2 से चल जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, तो 2 से जाएगा तो हो जाएगा 37,044, अब फिर 2 से चल जाएगा तो 18,522, लास्ट में 2 है, फिर 2 से चल जाएगा सर, हो जाएगा 9261। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा तो 3087 हो जाएगा। अब 3 से जाएगा 1029, अब फिर 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3 4 3 343। अब 7 से जाएगा तो 49 हो जाएगा और 7 से 7 7 49, यानी 74.088 को हमने इनमें तोड़ लिया, है ना। अब कीजिए क्या कि देखिए कि 2 पर कितना पावर 3, 3 पर कितना पावर 3, 7 पर कितना पावर 3। इसका मतलब है कि 74.088 को हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और गुना में 3 के पावर 3 और गुना में 7 के पावर 3 और डिवाइडेड बाई 1000 को लिख सकते हैं कि सर 10 गुना 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना। अच्छा, 10 गुना 10 गुना 10 का मतलब क्या है, 10 के पावर 3, है ना। इसका मतलब है कि 1000 को आप डायरेक्ट लिखिए 10 के पावर 3। अब हो जाएगा कि भुजा क्यू बराबर ये क्या है, 2 गुना 3 गुना 7 और डिवाइडेड बाई 10 और सबका पावर 3 है तो सबका पावर 3 इकट्ठे लगा दीजिए। अच्छा, क्यू से क्यू काट दीजिए तो सर हमको मिल जाएगा कि भुजा बराबर 2 गुना 3 गुना 7 और बटा में 10, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 7 42 बटा 10, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो कह रहा था कि घन का किनारा बताइए, यानी कि हमने क्या पा लिया, घन का किनारा बराबर 4.2 सेंटीमीटर, है ना। घन की भुजा, घन का किनारा, घन का कोर, सबका एक ही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी घनाकार पिंड के विकर्ण की लंबाई, यानी घन का विकर्ण दिया है 5√3 मीटर, है ना, तो कह रहा है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन बताइए। इसका मतलब है कि घन के विकर्ण से पहले भुजा निकालिए और भुजा का मान इसमें रखिए तब निकलेगा।
तो सबसे पहले क्या कीजिए, लिखिए यहां घनाकार पिंड का विकर्ण बराबर कितना दिया है, 5√3 मीटर। अब देखिए घनाकार पिंड का विकर्ण होता कितना है, √3 गुना भुजा। तो हमने √3 गुना भुजा यहां भर दिया और बराबर क्या है सर, 5√3 है। तो यहां से भुजा निकाल लीजिए, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 5√3 और बटा में √3। √3 से √3 कट गया और हमको भुजा कितना मिल गया सर, 5 मीटर मिल गया, है ना। अब इनको जो कह रहा है वो निकाल दीजिए अलग अलग। कह रहा है एक नंबर में ए है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो घनाकार पिंड है यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, तो लिखेंगे घनाकार पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होगा सर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। सूत्र है यानी 6 गुना 5 का स्क्वायर यानी 6 गुना 25 और 25 छक्का 150 क्षेत्रफल है और यूनिट मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ये क्या हो गया, पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अच्छा अब बी नंबर पे आइए, कह रहा है कि आयतन बताइए, किसका आयतन, घनाकार पिंड का आयतन। तो लिखेंगे घनाकार पिंड का आयतन बराबर क्या होता है सर, भुजा क्यू होता है। इसका मतलब है कि 5 का क्यू, क्योंकि भुजा कितना है 5 है, तो 5 का क्यू यानी कितना, 5 गुना 5 गुना 5 और गुना कीजिएगा तो 50 25 25 बचे 125 और यूनिट मीटर क्यू। ठीक है जी, तो ये हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल उस पिंड का और ये हो गया आयतन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इसका आयतन और विकर्ण ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल, क्या दिया है, यहां घनाभ का क्या क्या है सर, लंबाई है। लंबाई बराबर देखिए कितना, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर कितना 8 सेंटीमीटर और सर ऊंचाई बराबर कितना, देखिए कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा ये क्रमशः हमें दिया था, हमने लगातार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वहां लिख दिया। अब एक नंबर में हमको बताना है इसका आयतन, यानी कि अब घनाभ का आयतन बराबर कितना होगा सर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना और ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6, गुना कीजिएगा 8 6 48 में 10 से 480 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर 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 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आयतन। अब हमसे कह रहा है कि उसका विकर्ण बताइए, तो यहां पे लिखेंगे तथा घनाभ का विकर्ण बराबर कितना होता है सर, घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। ये हमने क्या किया, सूत्र लिख दिया। तो बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर कितना है 10 यानी 10 का स्क्वायर, चौड़ाई 8 का स्क्वायर, ऊंचाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 10 10 100 जोड़ 8 8 64 और जोड़ 6 6 1 36। ठीक है सर, जोड़िएगा 36 64 हो जाएगा 100 और 100 रूट अंडर 200। अच्छा 200 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, देखिए कुछ निकलने लायक है कि नहीं है। तो कितना होगा रूट अंडर 2 गुना 2 गुना में 2 और गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, 50 25 और 25 8 200। देखिए क्या निकलेगा, जो जोड़ा में होगा यानी कि एगो 2 एगो 5 निकल जाएगा और रूट 2 भीतर रह जाएगा, यानी 5 दूना 10 रूट 2 और यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि घनाभ का विकर्ण बराबर कितना हो गया 10 रूट 2 सेंटीमीटर। देखो जी क्वेश्चन नंबर 19 है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल XYZ है ना।
तीन संलग्न फलक यानी एक घनाभ है, ठीक। तो सबसे पहले एक घनाभ बना दीजिए, है ना, ये घनाभ है, ठीक। तीन संलग्न फलक यानी तीन जो फलक आपस में मिले हुए हैं ना, यानी किसका, इनका, ठीक है। ये जो नीचे है इनका और ये जो सामने है इनका, है ना, ये तीन संलग्न फलकों का क्षेत्रफल दिया है कितना कितना, x है, y है और z है। यानी एगो फलक, एगो पृष्ठ का क्षेत्रफल x है, नीचे वाले का y है, ऊपर वाले का z है, अलग अलग दिया है। तो हमसे कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि v² बराबर x y z, और जहां v क्या है, आयतन है, ठीक। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि इसकी लंबाई क्या है, l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है ना। तो लिखेंगे माना घनाभ का लंबाई बराबर l, चौड़ाई बराबर b और ऊंचाई बराबर कितना है जी, h है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन बराबर किसका, घनाभ का आयतन, लंबाई गुना चौड़ाई गुना और ऊंचाई, है ना। आयतन दिया क्या है, v दिया है। इसका मतलब है कि सर v बराबर लंबाई कितना है सर, l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, ठीक है। यानी हमने v बराबर lbh तो निकाल लिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, ठीक। अब फलकों के क्षेत्रफल x y z है, तो अलग अलग फलक का क्षेत्रफल निकाली। अब पहले फलक का यानी पहले पृष्ठ का फलक का क्षेत्रफल बराबर नीचे वाले फलक पे आइए ना, तो नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि लंबाई कितना है, l और चौड़ाई b। पहला फलक क्या है, x है, यानी x बराबर l इंटू b, ठीक, नंबर 1। अब दूसरे फलक का क्षेत्रफल बराबर, दूसरे फलक पर आइए। दूसरा फलक क्या है सर, चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। दूसरा फलक के लिए क्या लगेगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। कौन सा वाला ले रहा है, ये वाला ले रहा है। इसको देखिए ना, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो दूसरा फलक y है, तो y बराबर चौड़ाई क्या है सर b गुना में h। ये क्या हो गया, इनको हमने घेर दिया कि सर y बराबर हमने इतना पा लिया। अब तीसरे फलक का क्षेत्रफल बराबर, यानी सामने वाला पाइए, तो उसमें है क्या, ऊंचाई गुना लंबाई। तो सर ऊंचाई कितना है, देखिए h और लंबाई l, यानी h इंटू l। कौन सा फलक बच गया, z, यानी z बराबर h इंटू l। अब क्या कीजिए, अब इन x y और z को गुना कीजिए आपस में, है ना। इसका मतलब है कि x y z बराबर इनको गुना होगा तो l इंटू बी इंटू में b इंटू h इंटू में h इंटू l, है ना। यानी कि x y z बराबर कितना, गुना कीजिए l स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कि सर x y z बराबर l b h का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 से, है ना, अब समीकरण 1 में है क्या, v बराबर l b h, है ना। यानी कि इसमें v भर देंगे, यानी कि सर x y z बराबर l b h के जगह पर v, यानी l b h बराबर v स्क्वायर। यानी आप क्या लिख सकते हैं सर, सीधा करके लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर x y z। और यही क्या हो गया, हमें प्रूफ करना था और प्रूफ हो गया। 20 नंबर पे आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ 1014 वर्ग सेमी है, तो उसका आयतन बताइए। घन है, लिखेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ
का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है जी 1014 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1014। अब यहां से भुजा स्क्वायर निकाल लीजिए तो बचेगा 1014 डिवाइडेड बाई 6 कटेगा 6 एकम 6 6 6 का 36 6 9 54 है ना। इसका मतलब है कि भुजा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा यानी रूट अंडर 169। ठीक है तो लिख सकते हैं कि भुजा बराबर कितना 169 का वर्गमूल 13 है ना यूनिट सेंटीमीटर। तो ये हमने जब भुजा निकाल लिया अब तो कुछ भी निकाल सकते हैं। कह रहा है आयतन बताइए तो क्या है घन है तो घन का आयतन बराबर कितना सर भुजा क्यू होता है कि नहीं होता है भुजा क्यू यानी 13 के पावर 3 है ना। इसका मतलब 13 गुना 13 गुना 13 गुना कीजिए कितना हो जाएगा जी सर 2197 और यूनिट कौन सा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है तो ये हो गया फाइनल आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई और चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगुनी है ना यानी जितनी ऊंचाई है उसकी दुगुनी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए यही मानिए माना ऊंचाई बराबर x मान लिया तो इसकी दोगुनी कौन है लंबाई और चौड़ाई तो लंबाई बराबर चौड़ाई ये दोनों के दोनों कितना इसका दोगुना है यानी x है तो ये कितना 2x हो गया है ना। अब कह रहा है कि यदि विकर्ण की लंबाई 12 मीटर हो यानी किसका विकर्ण दे दिया आयताकार ठोस का विकर्ण है ना। अब आयताकार ठोस का विकर्ण बराबर आयताकार है यानी कैसा होगा घनाभाकार तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई स्क्वायर यानी क्या किया सूत्र लिख दिया घनाभ का विकर्ण का। तो विकर्ण 12 मीटर दिया है तो सर यहां 12 मीटर भर दीजिए बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर जोड़ चौड़ाई यानी फिर 2x का होल स्क्वायर ऊंचाई यानी क्या x का स्क्वायर। ठीक तो सर 12 बराबर रूट अंडर कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी का 4x का x स्क्वायर जोड़ 2 दूनी का 4x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर का x स्क्वायर ही होगा तो मिलेगा 12 बराबर रूट अंडर जोड़िए ना 4 4 8 1 9x स्क्वायर इतना मिला। ठीक है जी अब देखिए 12 बराबर 9 का वर्गमूल 3 और x स्क्वायर का वर्गमूल x यानी 12 बराबर 3x। तो यहां से क्या हो जाएगा कि 12 बटा 3 बराबर x यानी 3 चौका 12 यानी सर हमने क्या पा लिया x बराबर 4 है ना 4 पा लिया। अब कह रहा है कि उसका आयतन बताइए तो सबसे पहले आप x से क्या निकाल लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी अर्थात क्या पा लिया सर ऊंचाई बराबर हमने पा लिया कितना x यानी कि 4 और यूनिट कौन सा मीटर क्योंकि विकर्ण मीटर में दिया है तथा लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर कितना पा लिया 2 गुना 4 यानी कि कितना 8 मीटर इसका 2 गुना यानी 2 गुना 4। अच्छा अब कह रहा है कि आयतन बताइए तो आयतन बराबर कितना होगा सर क्या है आयताकार ठोस है यानी घनाभ का आयतन तो घनाभ का आयतन क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। तो लंबाई कितना है सर 8 चौड़ाई भी 8 और ऊंचाई कितना 4 गुना कीजिए 8 8 64 और गुना में 4 ये गुना होगा 4 चौका 16 का 84 6 चौका 24 25 256 और यूनिट कौन सा मीटर 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 तो हो जाएगा मीटर का क्यू। तो ये हो गया उस आयताकार ठोस का आयतन। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब कह रहा है कि यदि किसी आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 4:5:6 का अनुपात है तो सबसे पहले यही लिखिए माना कितना
लंबाई बराबर 4 का अनुपात है, यानी 4x, x लगा के लिखाएगा, अनुपात है तो। चौड़ाई बराबर 5x और ऊंचाई बराबर कितना, 6x। दिया क्या है, उसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना, किसके, आयताकार ठोस का। तो हम लिखेंगे अब आयताकार ठोस का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है तो पूर्ण पृष्ठ क्या होगा सर, आयताकार ठोस यानी घनाभाकार, है ना। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू, शॉर्ट में लिखिए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। अब इसको इसमें भर दीजिए, और दिया क्या है उसको यहां भर दीजिए। तो दिया है 3700 बराबर 2 इंटू में लंबाई कितना 4x गुना चौड़ाई 5x जोड़ 5x गुना 6x और जोड़ 6x गुना 4x। 2 गुना में है तो 2 भाग में लाइए, यानी कि 3700 डिवाइडेड बाई 2 बराबर हो जाएगा 4 पचे 20x स्क्वायर, 6 पचे 30x स्क्वायर और जोड़ 6 चौका 24x स्क्वायर। ठीक है, इसको काटिएगा तो सर 1850 मिलेगा, यानी कि 1850 बराबर, इनको जोड़िए 4 4 4, ठीक है, और 3 2 5 और 2 7 74 x स्क्वायर, यानी कि सर x स्क्वायर बराबर 1850 और बटा में 74। क्या कीजिए, काट दीजिए, 2 से कटेगा 37 दूना 74 और ये हो जाएगा 925। ये डायरेक्ट 25 मर्तबे में कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, यानी कि सर मिल गया x स्क्वायर बराबर 25, यानी x बराबर स्क्वायर हटेगा रूट देगा, यानी x बराबर क्या मिल गया 5 मिल गया, है ना। तो कह रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताइए। जब हमने x निकाल लिया तो यहां से तो यहां पे आ जाइए, लंबाई बराबर 4x यानी कि कितना 4 गुना 5 यानी 4 पचे 20। यूनिट कौन सा, मीटर, क्योंकि वहां क्या दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल मीटर में दिया है तो 20 मीटर। चौड़ाई बराबर 5x है, यानी कि 5 गुना 5 25 मीटर और ऊंचाई बराबर कितना 6x है ना, यानी कि 6 गुना 5 तो 6 पचे 30 मीटर। तो ये हो गया उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है जी, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 23 है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी, यहां से यहां तक पहले आप हल कीजिए, है ना। लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी, क्या कीजिए, माना ये क्वेश्चन नंबर 23 है, माना कमरे की चौड़ाई बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। तो कह रहा था कि उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई अगर x है तो लंबाई बराबर कितना, इसकी दुगुनी यानी 2x हो गया। आधा बात हमने समझ लिया। अब कह रहा है कि ऊंचाई से चौगुनी है कौन, लंबाई, तो ऊंचाई से चौगुनी यानी फिर लंबाई बराबर क्या है, ऊंचाई का चौगुना यानी ऊंचाई गुना 4। अच्छा, अब लंबाई तो हमने निकाल लिया है तो इसी को रखिए, तो 2x बराबर है ना ऊंचाई और गुना में 4 गुना में तो 4 भाग में लाइए, यानी 2x बटा 4 बराबर कितना, ऊंचाई कट गया तो 2 दूनी 4 यानी x बटा 2 बच गया सर। इसका मतलब यहाँ लिखाएगा कि ऊंचाई बराबर कितना आ गया, x बटा 2 आ गया। ठीक है, और चौड़ाई x है, लंबाई 2x है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें 5832 घन मीटर वायु है। वायु कहाँ होगा, आयतन में होगा, जितना आयतन होगा उतना वायु होगा। इसका मतलब है कि कमरे का आयतन अब कमरे का नहीं, कमरे में वायु का आयतन बराबर
कितना, कमरे का आयतन। कमरे का आयतन क्या, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सर लंबाई भरिए कितना 2x, चौड़ाई कितना x और ऊंचाई कितना x बटा 2। सिंपल, 2 से 2 कट गया। अच्छा इधर कमरे का आयतन भर दीजिए, कितना कमरे में वायु है 58 32, यानी कमरे का आयतन कितना हुआ 58 32। ठीक है। अच्छा तो यहाँ क्या मिल रहा है सर कि 58 32 बराबर x के पावर 3 है ना। अच्छा अब कीजिए क्या कि x के पावर 3 बराबर 58 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितना होगा सर, घर पे निकालिए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, है ना। अब यहां से आप या तो थर्ड रूट लगा लीजिए, उधर ले चलिए क्यूब को, या फिर उधर भी क्यूब कीजिए और क्यूब से क्यूब काट दीजिए, है ना। इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर क्यूब ही कर देते हैं। तो क्या है सर इधर 2 के पावर 3, इधर क्या है 3 के पावर 3 और फिर 3 के पावर 3, यानी एक्स क्यूब बराबर लिख सकते हैं इकट्ठा 2 गुना 3 गुना 3 के पावर कितना 3 और 3 से 3 कट गया, यानी सर एक्स बराबर कितना मिला, ये मिला 2 गुना 3 गुना 3। एक्स बराबर गुना किया तो 3 3 का 9 9 दूना 18, है ना, 18 मिला। अब किस पर आइए, क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि कमरे की लंबाई बताइए, है ना। अब देखिए यहां पे लिखेंगे तो कमरे की लंबाई बराबर क्या है सर 2x है, यानी बराबर 2x, यानी 2 गुना 18 यानी कितना 18 दूना 36। यूनिट कौन सा लगेगा देखिए मीटर, कौन सा मीटर, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। कह रहा है कि किसी घनाभाकार संदूक की माप इतनी है, सेंटीमीटर क्यूब में है ये, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। संदूक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संदूक की लंबाई बराबर पहला लंबाई दूसरा चौड़ाई तीसरा ऊंचाई होगा। लिखिए लंबाई बराबर 48 सर सब सेंटीमीटर में दिया है, चौड़ाई बराबर 36 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 28 सेंटीमीटर। ठीक, सबसे पहले आयतन चाहिए, है ना। तो किसका, घनाभाकार संदूक का, है ना। घनाभाकार संदूक का आयतन बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 48 गुना 36 गुना 28। गुना कीजिएगा सर तो हमको मिलेगा 48 384, यूनिट सेंटीमीटर में है तो सर लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। कवर बनाना है तो कवर कहाँ लगेगा, पृष्ठ पर लगेगा, यानी हमको पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, है ना। तो लिखेंगे अब कवर बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल बराबर क्या, घनाभाकार संदूक का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, बराबर घनाभाकार संदूक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा कौन सा फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। भर दीजिए 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई यानी 48 गुना 36 जोड़ 36 गुना 28 जोड़ 28 गुना 48। गुना कीजिए 2 इंटू 48 गुना 36 हो जाएगा 1728 और जोड़ 36 गुना 28 हो जाएगा 1008 और जोड़ 28 गुना 48 हो जाएगा 1344। ठीक है, तो 2 गुना इनको जोड़िएगा तो सर आएगा 40 80
गुना कीजिए तो हो जाएगा 8160 और यूनिट कौन सा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्या हो गया कि कपड़े का आवश्यकता कितना है, 8160 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का एक क्वेश्चन है, यदि आयताकार तालाब की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर हो तो इसमें कितना किलोलीटर पानी आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या है, आयताकार तालाब है, तो यहां आयताकार तालाब की लंबाई बराबर, देखिए 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 15 मीटर और ऊंचाई बराबर 10 मीटर, है ना। कितना पानी आ सकता है, यानी धारिता यानी आयतन, है ना। तो तालाब का आयतन बराबर, कैसा तालाब है जी, आयताकार है यानी घनाभाकार होगा, है ना। यानी घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सर लंबाई है क्या 20, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 10, गुना किया तो 15 दूना 30 और 2 जीरो और इस पे लगेगा, ठीक है ना। सब मीटर मीटर है तो सर ये बन गया मीटर क्यूब, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन के नीचे साइड में दिया है कि 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर, है ना। इसका मतलब है कि चूंकि 1 मीटर क्यूब में पानी बराबर 1 किलोलीटर, है ना। यानी 1 मीटर क्यूब में पानी कितना आ सकता है, 1 किलोलीटर। इसलिए अब कितना हमारे पास है, 3000 मीटर क्यूब है, इसलिए 3000 मीटर क्यूब में पानी बराबर 1 गुना 3000 किलोलीटर, 1 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 3000 किलोलीटर। यानी कि इसमें कितना पानी आ सकता है, 3000 किलोलीटर पानी आ सकता है, ठीक है। अब 25 का बी नंबर क्वेश्चन में है कि 25 डेसीमीटर लंबे तथा 15 डेसीमीटर चौड़े खेत में 8 सेंटीमीटर पानी बरसा, तो इस पानी का आयतन बताइए, यानी उसकी धारिता बताइए कि कितना पानी बरसा है ना। यानी हमको आयतन निकालना है, तो सबसे पहले इनके यूनिट को बराबर करना पड़ेगा, है ना। क्या कीजिए, लिखिए लंबाई बराबर कितना है सर, 25 डेसीमीटर, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 25/10 मीटर, ठीक। चौड़ाई बराबर 15 डेसीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 15/10 मीटर, है ना। डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देते हैं। उसके बाद ऊंचाई बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलिए। क्या कीजिए, इसमें 100 से भाग दे दीजिए तो सेंटीमीटर से मीटर में बदला गया। अब पानी का आयतन, पानी का आयतन बराबर क्या है सर, क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, यानी ये खेत कैसा होगा जी, घनाभाकार होगा। यानी पानी का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक। तो लंबाई कितना हो गया सर, 25/10 गुना में चौड़ाई 15/10 और ऊंचाई 8/100, काटिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ से 2 पचे 10 और यहाँ से 5 तिहाई 15। क्या मिल रहा है सर हमको, ऊपर में केवल 3 और नीचे में केवल 10। अच्छा किस में, मीटर 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 यानी कि मीटर क्यूब में। तो 3/10 को हम लिख सकते हैं कि 0.3 मीटर क्यूब, यानी कि उस खेत के अंदर कितना पानी बरसा, 0.3 मीटर क्यूब पानी बरसा। देखिए जी 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि 15 डेसीमीटर लंबे और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर
1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए तो रास्ते पर कंकड़ की तह की मोटाई बताइए। मोटाई का मतलब क्या है, कंकड़ कितना ऊंचा हुआ बताइए। सबसे पहले ये हम लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई जो दिया है ना, तो लिखेंगे 26 नंबर है ये, लिखेंगे बिछाए गए कंकड़ की लंबाई बराबर कितना है 15 डेसीमीटर, चौड़ाई बराबर 10 डेसीमीटर, और कह रहा है अंत में कि मोटाई बताइए। यानी कि सर मोटाई या ऊंचाई हमें निकालना है। क्या मान लिया हमने, x मान लिया सर, है ना, माना। अब प्रश्न से कह रहा है कि 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए, यानी क्या है वो, आयतन है। यानी बिछाए गए कंकड़ का आयतन बराबर 1.2 मीटर क्यूब। अब बिछाए गए कंकड़ का आयतन क्या है सर, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। यानी वो किस तरह से कंकड़ बिछाया गया है, घनाभाकार की तरह से बिछाया गया है। इसका मतलब है कि इसका आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और बराबर दे दिया है 1.2 मीटर क्यूब। तो भर दीजिए 15 डेसीमीटर गुना में 10 डेसीमीटर और गुना में x बराबर क्या है 1.2, और इधर मीटर क्यू है। तो मीटर क्यू को क्या करना है, डेसीमीटर क्यू में बदल लीजिए, है ना। तो बदलाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 3, है ना, क्योंकि क्या है क्यू है, तो मीटर क्यू से डेसीमीटर क्यू में बदलना है तो 10 के पावर 3 लगेगा। अब ये क्या हो गया, ये डेसीमीटर क्यू बन गया। अब x बराबर हो जाएगा, इनको इधर लाइए, यानी 1.2 को लिखेंगे 12/10, ठीक है। अच्छा 10 का क्यू को 10 गुना 10 गुना 10 लिख दिया। अच्छा ये 15 10 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो गुना में 15 और गुना में 10, देखिए 10 से 10 तो कट गया, है ना। अच्छा उसके बाद 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 कट गया, तो सर मिल गए x बराबर 4 गुना में 2, यानी कि x बराबर 4 दूना 8, और ये किस में आ गया था, डेसीमीटर में आ गया था। अर्थात ये क्या था, x मोटाई था, अर्थात मोटाई बराबर कितना हो गया 8 डेसीमीटर। देखिए जी 27 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का एक हौज 4 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा है और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 मीटर नीचा करने के लिए कितना पानी निकालना पड़ेगा, यानी कितना पानी निकलेगा, इतना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के बराबर पानी निकाल देंगे तो जितना कह रहा है हो जाएगा। यानी सबसे पहले लिखेंगे क्या, लंबाई बराबर कितना दिया है 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3.5 मीटर, और कह रहा है कि नीचा करने के लिए 2 सेंटीमीटर, यानी गहराई या ऊंचाई दोनों सेम सेंस में यूज होगा, बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, है ना। करने के लिए कितना घन सेमी, देखिए सेंटीमीटर में हमको चाहिए आयतन, कितना घन सेमी पानी निकालना पड़ेगा, तो इन सबको सेंटीमीटर में बदल दीजिए। देखिए तो 4 मीटर है तो 4 गुना 100, यानी कि कितना 400 सेंटीमीटर। ये 3.5 मीटर है तो 3.5 गुना 100, यानी कि कितना हो जाएगा जी, गुना करेंगे तो 350 सेंटीमीटर। अच्छा ये 2 सेंटीमीटर पहले से ही है। अब निकाले गए पानी का आयतन बराबर कितना पानी निकालना पड़ेगा इतना नीचा करने के लिए, इतना ही जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इतना ही निकाल देंगे तो जो कह रहा है उसकी बात हो जाएगी। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया है सर 400, देखिए 400 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना 350 और ऊंचाई कितना 2, गुना कीजिए 35 दूना 70 7 चौक
28, इस पर कितना जीरो, 4 जीरो है ना, और किस में यूनिट, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी कि कितना 2,80,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी उसमें से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी सतह 2 सेंटीमीटर नीचे चली जाएगी।